मतदान हमारे देश में जो है समाप्त हो चुका है और छठे चरण का मतदान जो है 25 मई को होने जा रहा है। उसमें जो है दिल्ली की 7 सीटों पे मतदान होने जा रहा है और जहाँ की इंडिया गठबंधन जो है क्लेम कर रही है कि उनको 5 सीटें जो है मिल सकती है दिल्ली में। वहीं बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है पिछले बार की तरह 7 की सातों सीटें बीजेपी अपने खाते में लेगी। इन सब के बीच, चुनावों के बीच पहले चरण के बाद से ही मोदी जी और जो है बीजेपी के जो और भी नेता हैं, वो कहने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है कितना ज़रूरी है इस देश के लिए और वो जो है बार-बार अपने भाषणों में हिंदू मुस्लिम का ज़िक्र करते हैं। मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन ये सब जो है आपने भी बहुत बार सुना होगा। इन सब के बीच जो है अब जो है छठे चरण तक आते-आते सबने जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब भी जो है कहने लगे हैं कि मोदी जी जो है खुद ही भगवान के अवतार हैं। आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा कि संबित पात्रा ने खुद कहा है कि प्रभु जगन्नाथ जो है खुद भी मोदी जी के भक्त हैं। लक्षाधि लोक आसछन्ति मोदींकर भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदींक। इसके बाद जो है संबित पात्रा ने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके मुंह से जो है गलती से ये बात निकल गई और उन्होंने माफ़ी भी मांगा है एक इंटरव्यू में। वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। मेरा एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हुआ है। पहले तो मैं अपने गले के लिए क्षमा मांगता हूं, गला बैठा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुरी में भव्य रोड शो था। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अहमदाबाद में बतौर मुख्यमंत्री और उससे पहले भी हमेशा वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और महाप्रभु को हमारे प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं। हर चैनल में मैंने यही बात कही। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो जो है खुद भगवान के अवतार हैं। उनका जन्म जो है बायोलॉजिकल तरह से नहीं हुआ है, वो जो है स्वयं परमात्मा ने उनको इस धरती पे भेजा है ताकि वो जो है लोगों का उद्धार कर सके। आप खुद भी ये इंटरव्यू देखिए। उन्होंने एक इंटरव्यू रूबिका जी को दिया था और दूसरा इंटरव्यू जो है उन्होंने न्यूज़ 24 को दिया था। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूं, लेकिन वो दिखता नहीं है। इन सब बयानों से ऐसा लगता है कि हो सकता है मोदी जी को पता चल गया है कि अब जो है मास्टर स्ट्रोक खेलने का समय आ गया है, जो अभी तक उन्होंने 10 सालों से बना के रखा था। कि बहुत टाइम से आपने देखा होगा कि उनके हैंडलों पे और भारतीय जनता पार्टी के हैंडलों पे ही दिखाया जाता है कि मोदी जी खुद भी भगवान के अवतार हैं। आपने तमाम मीम्स देखे होंगे, बहुत तरह के ऐसे
सोशल मीडिया पे आपने वायरल पोस्ट देखे होंगे जहाँ पे मोदी जी की लोग पूजा आरती करते हुए पाए गए हैं। तो हो सकता है ये जो हो सकता है मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक हो जहाँ पे उन्होंने ये अब बताना शुरू कर दिया है कि वो खुद जो है परमात्मा ने उन्हें भेजा है इस धरती पे लोगों का उद्धार करने के लिए। हो सकता है कि ये उनकी बौखलाहट हो और उनको पता चलने लग रहा है कि लोग जो है अब उनके विरुद्ध जो है मतदान कर रहे हैं। तो ये सब जो है तमाम तरह की आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी सही में भगवान के अवतार हैं या फिर उनको पता चलने जा रहा है कि इस बार जो है उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। रनावत का आप इंटरव्यू उठा लीजिए, हर एक दूसरा इंटरव्यू आपको दिखेगा, कभी वो मोदी को जो है राम के अवतार कहते हैं, कभी शिव के अवतार कहते हैं, कभी विष्णु कहते हैं और कभी तो ऐसे कहते हैं कि मोदी जी इस धरती पे आए ही हैं एक अवतार बन करके। अब कौन सा अवतार है ये तो आप वही बताएंगी कि मोदी जी राम और विष्णु के अवतार हैं या फिर कोई एक एक अलग भगवान है मोदी जी। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, उस समय पे भी बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे जहाँ पे मोदी जी को काफ़ी बड़ा दिखाया गया है और राम जी को छोटा-सा और दिखाया गया है कि राम जी जो है मोदी जी का उँगली पकड़ के जो है मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीर भी आपने देखा ही होगा और इस पे बहुत सारे विवाद भी हुए थे, बट विवाद को कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको इतना चर्चे में लाती है। आपको पता ही है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बिल्कुल भी ये सब बात नहीं उठाती है। उनको तो सिर्फ ये दिखाना है कि कहाँ पे मुसलमान जो है हिंदू को खतरे में डाल रही है और कहाँ पे कितना जो है हिंदू खतरे में है और कैसे मोदी जी जो है इन सब का उद्धार करने जाएंगे। ओडिशा के एक भाषण में अमित शाह जी ने कहा कि कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि मोदी जी ने जो है वहाँ पे कई सारी तस्वीरें खिंचाई हैं और उस मंदिर का जो है पीछे तस्वीर लगा के जो है बहुत सारे अपनी तस्वीर खिंचाई है, इस वजह से वो मंदिर जो है इतना फेमस हो गया। लेकिन आपको पता है कि कोणार्क का जो मंदिर है वो जो है ऑलरेडी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खींचा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। चुनाव आयोग का इतना धीमा कार्रवाई बहुत टाइम से आपको देखने को मिल रहा होगा। इस चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल ही सोई हुई है। आज जाके चुनाव आयोग ने फिर से एक बीजेपी और कांग्रेस को एक नोटिस जारी किया है। बीजेपी को उन्होंने कहा है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति ना करें। कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि आप सैनिकों के ऊपर और संविधान बदलने के ऊपर जो बयान है आपके उनको इन पे आपको रोक लगाना पड़ेगा और भाजपा को कहा है कि आपको जो है धर्म की राजनीति रोकनी पड़ेगी। जो सैनिकों को लेके बयान है कांग्रेस की और अपोजिशन पार्टी की, वो जो है मोस्टली अग्निवीर को लेके बात उठाते हैं। वो कहते हैं कि अग्निवीर में जो है 2 तरह के शहीद बनाए गए और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अग्निवीर को ख़त्म कर देगी। कहीं न कहीं उनका कहना ठीक भी है और लोगों का इस पे जो रिएक्शन है वो आपको 4 जून को ही पता चलेगा। और दूसरी बात, संविधान को जो हटाने की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी अपने मन से कह रही है, बल्कि बीजेपी के जो कुछ नेताओं ने जगह-जगह पे भाषण में ये कहा है कि 400 सीट इसलिए चाहिए बीजेपी को और एनडीए को ताकि वो जो है संविधान को बदल सके। चुनाव आयोग इस पे जो है एफिडेविट लेती है बीजेपी से कि वो संविधान नहीं बदलेगी। हो सकता है शायद ये लोग अपोजिशन पार्टी जो है इस पे बात करना बंद कर दे। मनोहर लाल खट्टर जी ने एक धार्मिक सभा में जो है अपनी राजनीति शुरू कर दी। इस पे लोगों का जो विरोध था बहुत खुल के बाहर आया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी स्मृति ईरानी जी ने ऐसे ही एक सभा में जो है सामाजिक सभा में गई और वहाँ पे उन्होंने अपना जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लोगों ने वहाँ पर भी उनको जम करके विरोध किया उनका और उनको बोला कि आप जो है यहाँ पे धर्म और जो है दूसरी राजनीति जो है कोई भी राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे आप ना उठाएं और ये जो है एक सामाजिक कार्यक्रम है। अमित शाह जी ने नवीन पटनायक जी को एक सलाह दी है कि वो 77 साल के होने वाले हैं और उनको जो है राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। क्या ये अमित शाह जी का सीधा मोदी जी के ऊपर एक सवाल है कि मोदी जी भी अगले साल 75 साल के होने वाले हैं, क्या मोदी जी संन्यास ले लेंगे या फिर उनको सलाह दे रहे हैं कि आप ही ले लीजिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये मोदी जी के लिए था या फिर नवीन पटनायक जी के लिए ही ये टिप्पणी की गई। आज के लिए इतना ही।